वो क्या हो गए, फल तो नहीं दे रहा है, फूल तो नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी छाया अभी बनी हुई है। लेकिन लोगों का स्वार्थ नहीं सध रहा है अब, तो फिर उनको पूछते नहीं हैं। इसलिए बुढ़ापे के पहले हमको क्या करना चाहिए, जीवन हमने पूरा जिया, ये बूढ़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है। हमने पूरा जीवन जिया ना, 50 के हो गए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतना ही तो जिएगा। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, कहते हो ना, बच्चे लोग कहते हैं, है ना, 10, 20, 50 कैसे कहते हैं, 70, 80, 90, 100, 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। बचपन में अपन सब खेले थे, तो 100 में लगा धागा, अब 100 तक तो धागा चला, श्वास चली, और वो श्वास यदि टूट गई तो अंदर बैठा हुआ ये तो चोर नहीं है, ये तो साहूकार है, उस पर से मैंने कह दिया, जीव निकल करके इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। तो हमारा बुढ़ापा सुखद कैसे हो, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। पूरे जीवन का फाइनल आने वाला है बुढ़ापे में। बच्चा 9 महीने 10 महीने पढ़ता है और उसके बाद में क्या देता है, पेपर देता है, और पेपर के बाद प्रतीक्षा करता है कि रिजल्ट कैसा आता है, हम पास हो जाएं कि फेल हो जाएं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ता है वो व्यक्ति क्या होता है, पास होता है। आज बुढ़ापे में हम अपनों के पास ना हो सके, अपनों से दूर हो गए, हमने सही ढंग से पेपर, हमने सही ढंग से पढ़ाई, हमने सही ढंग से जीवन नहीं जिया, जीवन जीने का तरीका हमने नहीं सीखा। इसलिए आज अपनों से हम, बुढ़ापा आते आते हम अपनों से क्या हो गए, दूर हो गए। आदमी अपनों से ही दुखी होता है, अपनों से ही हारता है, अपनों से ही जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है वो अपनों से ही मिलता है। कि कोई और कह देता साहब तो हमको दुख ना होता, लेकिन हमारे जो अपने, जिनको हमने इतना माना, जिनके लिए हमने इतना किया, जिनके ऊपर हमने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, इष्ट हो, मित्र हो, बच्चे हो, कोई भी हो, परिवार के लोग जिनको हम अपना मानते हैं, और वो यदि अपने लोग हमको दगा दे देते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है। तो क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है? अपनों से हम पास ना हो करके दूर क्यों? हमने परीक्षा दी, हमको पास होना था, हम फेल हो गए, कितने दुख की बात है। तो हम दूर क्यों हो जाते हैं? पूरा जीवन हम क्या तैयारी कर रहे हैं, बुढ़ापा हमारा सुखद हो, यही तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? बुढ़ापा हमारा सुखद हो, जीवन के अंतिम समय में हमारा जीवन बढ़िया हो, निश्चिंत रहें, सुखी रहें, निर्भय रहें, किसी प्रकार का डर भय या चिंता या आशंका न रह जाए, इसके लिए पूरा जीवन हम तैयारी करते हैं। अरे भैया ठीक है, कर दो, थोड़ा सा कष्ट सह लो, भूखे रह जाओ, प्यासे रह जाओ, सब कुछ करते हैं ना लोग। नींद को त्याग देते, भूख को त्याग देते, प्यास को त्याग देते, अपनी शौक को त्याग देते, अपनी इच्छा को मार देते हैं। कर दो भैया, इतना और कर दो, कभी काम आएंगे, हमारे जीवन में कभी जरूरत पड़ेगी तो ये हमारा साथ देंगे। एक बूढ़ा एक आवाज लगाता है, लोग पानी लेकर, भोजन लेकर दौड़ पड़ते हैं। क्या कह रहे हो पिताजी, क्या बात है दादाजी, दादी जी, है ना? लेकिन एक बूढ़ा चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्लाने से, आवाज लगाने से भी नहीं आ रहा कोई, और ऊपर से कह रहा है बुढ़ऊ मर ना गयो दिन भर चिल्लाते हो काव काव कौआ की तरह, मर नहीं जाते, सबको मौत आती, इनको मौत आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा लोग कह देते हैं। कितना कष्ट होता, कितनी पीड़ा होती है। आज कितने बूढ़े ऐसे ही उपेक्षित हो रहे हैं, कहते हैं बच्चों को हमारी जरूरत नहीं, बच्चे नहीं सुनते, नहीं पूछते, मान सम्मान नहीं मिलता है, अपनापन नहीं मिल रहा है, उपेक्षा हो रही है, ऐसी ऐसी वाणी बोल दे रहे हैं बच्चे, ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है बच्चे कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें, अब किसी को बता भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। अब बूढ़े हो गए, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन रखे, कौन 2 रोटी देगा? बुढ़ापे में कहाँ जाएं, क्या करें? हे भगवान, अब माला ले लिए
तो कर से हम तो माला जप रहे हैं, लेकिन साहिब कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, मनसा विषय भरी, मन में तो विषय वासनाएं भरी हुई हैं। अब हम भोग अभी भी चाह रहे हैं, अभी भी संसार से कुछ मिलेगा ये हमारे अंदर में आशा लगी हुई है। हमें संसार को जो देना था हम दे चुके, अब पाने के लिए कर्म करो। गीता कहती ना, कर्म कर दिया है तो खुद मिलेगा, पाने की इच्छा ना रखो। जो आपने बोया है वो तो हमको काटने को मिलेगा ही। तुम ये उम्मीद मत करो कि कोई सेवा करे, यदि हमने सेवा की है तो हमें सेवा जरूर मिलेगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, और कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, कभी निष्फल जाने वाली नहीं है। हमने यदि किसी का साथ दिया है, किसी का सहयोग किया है, तो हमारा भी साथ, हमने सेवा की है तो हमारी सेवा नहीं होगी क्या? हमने दूसरे का सहयोग किया तो हमें सहयोग नहीं मिलेगा क्या? अब मुख से हरि हरि कहने से कुछ नहीं होगा। हरि ओम, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, सत्यनाम सत्यनाम कहने से कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि मन तो कहीं और ही जा रहा है। मनुआ तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। तो साहिब कहते हैं हाथ में माला लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हाथ में माला अब ली है, अब ली है हाथ में माला। ये माला लेने से भजन नहीं होता है, भजन तो आपके जीवन के कर्मों से बनता है। माला जपना भजन नहीं है। आपने जो व्यवहार किया, रहनी और आचरण में आपने जो उतारा है, या जो रहनी और आचरण से आपने किया है, जो संस्कार ग्रहण किए हैं, जो समाज के साथ व्यवहार किया है, जैसी जैसी भावना और संस्कार बनाया है, वही आपका असली भजन। उसी को भज रहे हो बैठ के। माला हाथ से खिसका जरूर रहे हो, लेकिन मन से कौन सा भजन कर रहे हो? जो आपने मनवाणी कर्मों से आज तक लोगों के साथ व्यवहार किया, उसी का भजन हो रहा कि नहीं हो रहा? उसी का भजन हो रहा है। चित्रगुप्त ने गुप्त रूप से चित्र खींच लिया है, वही रील जिसको कहते हैं चित्त वृत्ति। हमारे चित्त में कौन सी वृत्तियां घूम रही हैं? वृत्ताकार, बारंबार कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से संस्कार हमको याद हैं? जो जो संस्कार, जो कर्म किए, जिनके संस्कार बने हैं गहराई से, वही तो हमें जन्म मरण का कारण बनेंगे। दुख सुख का कारण बने हैं, वही जन्म मरण का कारण भी बनेंगे। तो हम सबको क्या करना चाहिए? कबीर साहब कहते खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। सत्संग और भजन का मतलब, सत्संग से सत्य बात समझ में आती। जैसे साहिब ने कहा दुनिया मतलब का गर्जी, तो हमें ये समझ में आ जाता कि हमको दुनिया के साथ, जब दुनिया मतलब का करती है तो कुछ हमको मतलब ही बने रहना चाहिए। मतलब ही बनने का साथ अर्थ क्या है? दुनिया आपको प्यार तभी देती है जब आपकी कुछ वैल्यू होती है। प्यार कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे? जब आपकी कुछ वैल्यू होगी, इज्जत होगी, कीमत होगी। तो कीमत के 4 कारण मैं बता रही हूँ। हमारी 4 कारणों से कीमत होती है। वे 4 कारण क्या हैं? पहला कारण, पहली मजबूती हमारी है पैसा। पैसा पैसा होना चाहिए। बुढ़ापे में सब कुछ बच्चों को नहीं सौंपना चाहिए, बहू बेटा को सौंपना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं सौंपना चाहिए। हमारी जो सेविंग है, प्रॉपर्टी है, पेंशन है, बैलेंस है, वो बचा करके रखना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो घंटी बजना बंद। कुछ दिन तक इनकमिंग कॉल आएगी, इनकमिंग कॉल वहाँ से आएगी, यहाँ से जा, जैसे ही ख़त्म बैलेंस वैसे ही आपकी मोबाइल से यहाँ से प्रोसेसिंग ख़त्म। आप कहीं फ़ोन मैसेज नहीं कर सकते, वहाँ से आएगी। समझते हो? बाल बच्चे आपको कुछ कहेंगे, लेकिन आप बाल बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हो, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसलिए क्या करो, बैलेंस बचा करके चलो, बैलेंस बचा करके चलो। यदि आपके पास रिचार्ज नहीं है तो कॉल करना खत्म। तो सेविंग बचा करके रखिए।
अपनी सेविंग में जीवन भर की जो कमाई है सब बच्चों को, बहुओं को, बेटों को, नाती को, पोता को या किसी संस्था को दान करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यथायोग्य शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करते रहो। लेकिन सब कुछ चढ़ा दिए महाराज, अब हम आ रहे हैं, अब तो चढ़ गया सब कुछ, अब चढ़ा, अब बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ अपना बचा कर मर जाओगे तब लेके जाओगे क्या? बच्चों को बता दो, बहू को बता दो, जहाँ रह रहे हो वहाँ बता दो, भाई मर जाएंगे तो ये विश्वास रखो हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे। प्रकृति ने ये व्यवस्था पहले से कर रखी है कि कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। तो भाई जब तक हमारे पास ये 4 चीजें हैं जिन पर हमारा बुढ़ापा टिका हुआ है, तब तक तो हम राजा बनकर रहेंगे, बोझा बनकर नहीं रहेंगे। तो पहली चीज पैसा बचा करके रखो, आर्थिक आत्मनिर्भरता बना करके रखो, किसी पर आप निर्भर ना हो, अपनी कमाई अपने अधिकार में रखो। कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है। बुढ़ापे में बच्चे क्या देते हैं, तुम तो जब देखो जब कहीं कथा कराना है, कहीं सत्संग कराना है, कहीं इसको बुलाना है, कहीं उसको देना है, क्या जरूरत है, बहुत कर लिया, हम लोग करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसा नहीं है, देखो ना पिताजी, देखो ना माताजी, यहाँ ऐसे खर्च हो गए, इतना ये कर्ज बना है, वो काम करना है, अभी ये भी जरूरी, वो भी जरूरी। आपको आपके समय पर आपके अनुसार पैसा मिलने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। चलती गाड़ी, चलती को गाड़ी कहते हैं, जो चल रही उसको गाड़ी कहते हैं, और तुम चलोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या कहेंगे बताओ। तो पहली बात मैंने बताई कि पैसा बचा करके रखो, इतना कमा लो कि अपने पास कुछ बचा भी सको। दूसरी चीज अपनी सेहत पर निवेश करो, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। इतना ना कमाओ, भूखे कमा रहे हो, प्यासे कमा रहे हो, बिना नहाए चलेगा दिन भर, नहाने को भी नहीं मिल रहा, खाने को भी नहीं मिल रहा, पीने को भी नहीं मिल रहा, ना योगा करते हो, ना प्राणायाम करते हो, ना अपनी कोई शौक पूरी करते हो। बुढ़ापे में चरमरा करके बैठ जाओगे, फिर तुम्हारे दांत टूट गए। एक व्यक्ति ने कहा कमा लेते हैं, बुढ़ापे में खाएंगे, फिर कमा के रख लेते हैं, बुढ़ापे में खाएंगे। जब भूख लगी थी तो मार दिए भूख को, अब बुढ़ापे में ना आंत बची ना दांत बचे, है ना। अब ना आंत ही पचा पा रही है, न दांत ही चबा पा रहे हैं, अब क्या खाओगे। एक गिलहरी थी, जंगल में बढ़िया घूमती थी, खाती थी, पीती थी। एक बोरा अखरोट रखे हुए थे, अखरोट, बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। तो उस गिलहरी ने उसको टेस्ट किया। गिलहरी तो सब कुछ खा जाती है, हमारा चीकू का पेड़ है उसमें चीकू खा रही है ना। ये पशु पक्षी बड़े स्वतंत्र हैं। तो कहा कि ये अखरोट आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा एक काम करना है। काम बताया तो सुबह से शाम तक वो लगी काम में कि ठीक है, जल्दी जल्दी मुंह में दबा दबा करके वो सामान इधर से उधर करने लगी, काम करने लगी। करते करते उसके दांत ही टूट गए। अब जब वो पूरा काम हुआ तो कहे लाओ हमारे अखरोट दिए, लेकिन अब दांत ही नहीं तो कैसे खाओगी, सिलबट्टा में पीस पीस खाओगी कि जूस बना करके खाओगी, कैसे खाओगी। तो बुढ़ापे में ऐसा ही हो जाता है। हम सबको क्या करना चाहिए, बच्चों को संभालते संभालते, पत्नी या पति या परिवार को संभालते संभालते, पहले अपने शरीर की भी तो देखभाल करनी चाहिए। अधिकतम लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, ना योगा, ना प्राणायाम, ना खाना, ना पीना, ना कोई आराम। तो इस प्रकार से अपने शरीर को यदि हम इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अपना शरीर भी तो एक बहुत बड़ा साधन है। अपने शरीर को जो नहीं संभाल पाता है बुढ़ापे में या रोग लगने पर, वो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि ये साधन है, धन के साथ साथ साधन है, यदि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो फिर क्या होगा। यदि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो फिर क्या होगा, बीमार हो जाओगे। और जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो जैसे गाड़ी से आवाज आने लगती है तो बार बार आदमी गैरेज ले जाता है, इसी प्रकार से रोग लग जाएगा, कमजोर हो जाओगे,
शरीर बर्बाद हो जाएगा। कितनी बार लोग गैरेज ले जाएंगे, कितनी बार अस्पताल ले जाएंगे। ज़्यादा आवाज़ करने लगती गाड़ी, बार बार बिगड़ती है, तो आदमी कहते हैं इसको अब कबाड़ी में दे दो, इसको बदल दो। तो हम लोग जब बीमार होते हैं तो लोग अस्पताल ले जाते हैं, दवाई पानी देते हैं, और कहीं पता चल जाएगी ये तो अब बीमार ही रहेंगे। इतना क्यों कमाए थे, काय मरेगा है तुम, यही कहेंगे ना। कौन ने कही थी इतना काम करो, इतनी अकल नहीं थी। सबका ध्यान रखते रखते अपना ही ध्यान नहीं रख पाए तुम। जो व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रख पाता उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। हमको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। एक दिन घर वाले भी कह देंगे कि भैया अब हमसे सेवा नहीं होती, और अपने शरीर की क्रियाएं हम अपने ढंग से खुद नहीं कर पाए, दूसरे को क्या ताना मारोगे। अरे भैया भूख लगी दे दो रे खाने को। अरे जब तुम्हें भूख लगी थी तुमने खा लिया होता तो आज तुम्हारी ये स्थिति ना आती। तो पहला ध्यान पैसा बचा के रखो, दूसरा ध्यान स्वास्थ्य बचा करके रखो, तीसरा ध्यान ये रखो बुढ़ापे में वाणी पर कंट्रोल रखो। यदि वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, कम बोलना और सही समय पर बोलना, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बूढ़ों को ये लगता है कि बच्चे छोटे, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये तो सब बेवकूफ़ ही हैं। बहू भी बेवकूफ़ है। अरे वो जमाना गया जब बचपन में शादी हो जाती थी, बच्चे सच में बेवकूफ़ रहते थे, नहीं जानते थे। अब तो 30 साल की, 25 साल की, 21 तो कंपलसरी हो गया, 21 के पहले शादी नहीं हो सकती। और आज के बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे एडवांस है, तुम नहीं जानते जितना वो जानते हैं। तो बोलने की क्या आवश्यकता है। और आदमी तुम्हारे बोलने बताने से सब कुछ नहीं सीखता, वो अपने जीवन के अनुभव से सीखता है। उसको अनुभव करने दो, दुख सुख आने दो उसके जीवन में। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने सुनी थी। कहते हैं जो टिड्डी कीड़ा होता है वो अपने जाला से जब बाहर आता है तो बहुत परेशानी के साथ, बड़े परिश्रम के साथ आता है। यदि वो परेशानी न झेले, परिश्रम ना करे, तो उसके पंख विकसित नहीं होते, पंख नहीं, वो उड़ नहीं सकता। फिर कहते हैं कि एक स्कूल में बच्चों से सर ने कहा कि देखो ये टिड्डी कीड़ा है और अपने जाले से बाहर आने के लिए बहुत परिश्रम करेगा, इसकी कोई हेल्प मत करना, मदद मत करना। अब ये सारी बातें नहीं बताई, सिर्फ इतना कह दिया कि इसकी हेल्प कोई मत करना। एक बच्चा था, देख रहा था टिड्डी कीड़ा उस जाले को काट के बाहर निकल रहा था, तो बहुत परेशान था वो, बहुत परेशान, जैसे बच्चा पैदा होता है कितना परेशान। सभी योनि और खानी में दुख है, और मनुष्य के अलावा अन्य खानियों में तो और ज़्यादा दुख है। लेकिन ज्ञान न होने से अन्य खानियों से ज़्यादा दुखी है मनुष्य। तो टिड्डी कीड़े पे उस बच्चे को दया आ गई, उसने उस जाला काट दिया। टिड्डी कीड़ा उस जाले से बाहर तो आ गया लेकिन उड़ नहीं सका, और अन्य प्राणियों का वो आहार बन गया। सर ने पूछा कि किसी बच्चे ने इस टिड्डी कीड़ा की मदद की थी क्या जाले से बाहर निकलने में? बच्चे ने ईमानदारी से बताया कि मैंने इसकी मदद की थी। क्यों की थी? बोले बड़ा कष्ट में था। सर ने बताया कि तुम्हारी दया के कारण से इस टिड्डी कीड़ा के पंख विकसित नहीं हुए। यदि वो परिश्रम करता और एक्टिविटी करता तो उसके पंख जम जाते और वो अन्य प्राणियों का आहार न बनता, वो उड़ जाता, अपनी जान बचा लेता। तो अपने बच्चों को गमले का पौधा ना बनाओ, जंगल का वृक्ष बनने दो, सुनने दो, सहने दो, टूटने दो, बिखरने दो, उनको लायक बनने दो। उनको अपने आंचल में छिपा करके, पल्लू में छिपा करके रखने की जरूरत नहीं है। बच्चे तुम्हें झड़क रहे हैं, तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, फिर भी तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ये तुम्हारा हमारा सबका अज्ञान। अब तो बोली पर टैक्स लगा दो कि भैया हमसे पूछने आओगे तो एक सलाह के हम 100 रुपया लेंगे। हमारे पास अनुभव है, जीवन का अनुभव। जीवन का अनुभव कम होता है, जी करके हमने अनुभव प्राप्त किया है। तो बच्चे यदि पूछने आए तो बेटा एक सलाह के 100 रुपया, बहू को और बेटों को, नाती पोतों को एक सलाह के 100 रुपया। बूढ़ों के पास बड़ा ज्ञान होता है। कहते हैं एक जगह शादी हो रही थी, तो शादी में ये शर्त रख दी कि भाई कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो जिसकी शादी हो रही थी उस लड़के के नाना जी बड़े शौकीन थे, कहा नहीं भैया हम तो शादी में जाएंगे चाहे जो भी शर्त रखी हो।
कहे कोई भी बूढ़ा आएगा तो बारात वापस जाएगी, विदा नहीं होगी लड़की की, भावर नहीं पड़ेगी, इसलिए बूढ़े को नहीं जाना है नाना जी। नाना जी ने कहा ना ना, हम तो नाना हैं, हम तो शादी में जाएंगे, बिना शादी गए हम मान ही नहीं सकते हैं। भाई हमने इतना इंतजार किया है, हम नाना हैं, हम किसी की बात मानेंगे नहीं। तो लोगों ने छिपा करके ले जाने का प्रयास किया, चलो इसी पेटी संदूक में कहीं पिटारी में इनको छुपा करके ले चलते हैं। देखो नाना जी एक शर्त है, एक शर्त पर ले जा रहा है। बोले बताओ। सारी शर्त मंजूर है लेकिन शादी में ना जाना मंजूर नहीं, हम तो शादी में जाएंगे। कहे वहाँ बोलना मत, छुप के रहना, देखते रहना, सुनते रहना, समाचार हम सुनाते रहेंगे। कहे ठीक है ले चलो। नाना जी ने सोचा कुछ तरकीब वहाँ भी लगाएंगे पहले पहुँच तो जाए शादी में। तो नाना जी को ले गए, तो वहाँ पर बढ़िया स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, सारी चीज़ें हुई। जब भावर पड़ने का समय आया तो वहाँ से लड़की वालों की तरफ से शर्त रखी गई कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है, इस नदी में कोई दूध की धारा बहा दे, तब हम अपनी लड़की की भावर पाड़ेंगे और विदा होगी। तब भैया कहे इतना दूध कहाँ से लाएंगे? अब सब परेशान, कितना दूध कहाँ से लाएंगे, दूध की व्यवस्था कैसे करेंगे, पानी की जगह हमको नदी बहाना है दूध की। तो बहुत परेशान हो गए लोग कि इतना व्यवस्था तो इतने जल्दी या देर से भी नहीं हो सकती है। तो कहे चलो भैया अब बारात वापस ले चलते हैं। तो नाना जी ने पूछा भैया क्या हो रहा, भावर आवर पर नहीं रही है, विदा विदा कब तक होगी? अरे नाना जी क्या बताएं, हमने कहा था ना मत आओ। अब देखो उन लोगों ने, लड़की वालों ने ऐसी शर्त रख दी है, अब कहाँ से दूध लाएं और दूध की नदी बहाएं? उन लोगों का कहना है कि हमारी नदी में आप दूध की धारा बहाओ, तब कहीं जा कर के भावर पड़ेगी, विदा होगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा इतनी सी बात, बारात वापस ले जा रहे हैं। अरे हम लोग आए हैं तो विदा करा के ही जाएंगे, इसीलिए तो कहा था मुझे ले चलो। कब तुम दूध बहा दोगे? कहे नहीं हम दूध नहीं बहाएंगे, हम एक तरकीब बताएंगे तुमको। कहे नाना जी जल्दी बताओ। कहे तुम तो कह रहे थे कि हम बूढ़ों को नहीं ले जाएंगे, अब काहे के लिए पूछ रहा है? नहीं नहीं नाना जी बताओ बताओ, जो कुछ कहोगे हम आपकी बात मानेंगे, आप तो बता दो। नाना जी ने कहा देखो तुम लोग सब मूर्ख हो, इसीलिए तो बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके जीवन के अनुभव से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। कहे नाना जी अभी ज्ञान न झाड़ो, तुम तो बस उपाय बताओ। कहे लेकिन वचन दो सब कि बूढ़ों का आदर करोगे, बूढ़ों का सम्मान करोगे, बूढ़ों के पास बैठोगे, बूढ़ों से कुछ सीखोगे। कहे बिल्कुल सीखेंगे। कहे जाओ, जिसने कहा है कि दूध की धारा बहाओ तब हम भावर पाड़ेंगे, विदा करेंगे, उससे जाकर कह दो कि नदी में जो पानी बह रहा है उसको सुखा दे, दूध का इंतजाम हो गया। हम दूध की धारा पानी के साथ नहीं बहा सकते, पानी सुखाओ हम दूध की धारा बहाएंगे, जाओ बोल देना। अरे कहीं वहाँ जब जाके कहे तो कहा भैया इसमें जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति बारात में आया है, नौजवानों को तो पानी बहा सकते हैं, वो दूध नहीं बहा सकते हैं। तो दूध मतलब शांति का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। जहाँ बूढ़ा का सम्मान होता है, बूढ़ों का सम्मान होता है, वहाँ शांति और समृद्धि निवास करती है। तो इसलिए बूढ़ों का सम्मान कब होगा? जब समझदारी से काम हो करेंगे। तो इसलिए भाई तुम ज़्यादा ना बोलो, तुम्हारे पास यदि जीवन का अनुभव है तो बच्चे तुमसे सलाह लेने जरूर आएंगे। साइलेंट हो जाओ, मोबाइल को लोग साइलेंट कर देते हैं तो शांति आती है। भाई अब बिल्कुल साइलेंट कर दो, अब किसी का फोन वोन मत आए, बंद कर दो, इसको साइलेंट में डाल दो। साइलेंट यानी मौन, चुप। आजकल तो मौत भी साइलेंट हो गई है, बूढ़ों को साइलेंट होने की बहुत आवश्यकता है। कहते भैया इतना अच्छा बैठा था यार, वो तो बैठे बैठे मर गया। कहा भैया बताएं कैसे मर गया? बताओ बताओ कैसे मर गया, आदमी कैसे मर गया? कहे उसको साइलेंट अटैक आया था। हार्ट अटैक आता है ना तो एक में तो दर्द होता है, एक अब साइलेंट अटैक ऐसा आता है कि व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि मैं कब मर गया। मरने वाले को तो पता नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि आदमी जैसा है वैसे ही रह जाता है। वो बिस्तर पर है तो कोई सलवट भी नहीं होगी, कुर्सी पे बैठा है तो बस बैठा ही है, साइलेंट अटैक।
मौत भी ऐसे चुपके से आ रही है, लेकिन बूढ़ा आदमी मौत के कगार पर आ गया लेकिन चुप नहीं हो रहा है। ये भी परिवार से उपेक्षित होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मौन हो जाओ, चुप रह जाओ, शांत रह जाओ। आज ही संकल्प लीजिए कि हम बोलने के भी पैसे लेंगे। अब हम बोलेंगे नहीं बोलोगे। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलते हैं उसके पहले हमको जुबान चलाना बंद कर देना चाहिए। समझ में आ रही बात? यदि बोलने से सम्मान नहीं मिल रहा, अपमान होने लगा, तो बोलना बंद कर दो। क्या जरूरत है बोलने की? चौथी और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी खुशी के बारे में खुद सोचना है। बेटा से खुशी मिलेगी, बहू से मिलेगी, नाती से मिलेगी, पोता से मिलेगी, संसार से मिलेगी, किसी से खुशी मिलने वाली नहीं है। बेटा ने कुछ कह दिया, हम दुखी हो गए। बहू ने हमारी बात नहीं मानी, दुखी हो गए। नाती पोता हमारे साथ नहीं बैठते हैं, दुखी हो गए। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। जिसको जैसा व्यवहार करना है करने दो, अपना जीवन बढ़िया से जियो, खुश रहो, मस्त रहो। आपने जो संस्कार दिया, शिक्षा दिया, उसका काम आपने कर दिया। अब उसकी जैसी समझ, जैसा वो कर रहा है करने दो। बुढ़ापे में निकम्मे मन करके मत रहना और कुछ करते थे कुछ करते रहो। बुढ़ापे तक मरते दम तक कुछ करते रहो। अपने कपड़े लत्ते खुद धो, फट गए हैं तो सुई धागा से सिल लो। अपने मकान की, अपने रूम की, अपनी चीज़ों की व्यवस्था खुद बढ़िया से रख। अपना सामान व्यवस्थित है नहीं, बाल बच्चों की झाड़ू लगा रहे हो तुम, नाती पोता को खिला रहे हो। पहले अपना टिप टॉप से रहो, बढ़िया से रहो। अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरत का सामान बढ़िया से रखो। मौन होकर के अपना काम करो। किसी से कुछ कहने की जरूरत, सीखो हर चीज़, हर काम सीखो। बुढ़ापे में भी सीखते रहो। हमसे ये काम नहीं बनता, हम तो बहू से कह देते, और बहू ने नहीं किया तो लड़ाई। फिर अपना काम सब कुछ सीख। हाँ, हमको तो ये चीज़ में बड़ा डर लगता है। लड़ाई में डर नहीं लगता, शिकायत करने में डर नहीं लगता। लड़ाई करोगे, शिकायत करोगे, कल वो तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर लेंगे मन में। उससे डरो। काम करने से क्या डरना? बढ़िया से काम करना सीखो। अपनी ज़रूरतों का सामान बढ़िया से व्यवस्थित रखो। कुछ न कुछ करते रहो। करते रहने वाले से सभी लोग प्यार करते हैं। तो दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी है मतलब कि तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमसे मिलकर किसी का मतलब पूरा होता है। हमें किसी से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए, वो तो अपने आप मतलब रखना पड़ता है। हम सब जब दुनिया मतलब की है तो हम दुनिया से अलग थोड़ी, हमें भी तो कुछ मतलब है। तो इसलिए हमारा मतलब जब दूसरे से पूरा हो रहा है तो दूसरे का मतलब हमसे पूरा होता रहे। बस मिल जाए मिल जाए, हम तो मांग लेते हैं, हम तो बना बनाया खा लेते हैं। ऐसा नहीं, जो जितना बनता है उतना हेल्प करते रहो, उतना काम करते रहो, कुछ देते रहो। देने लायक अपने आप को बचा करके रखो, बना करके रखो। इस तरह से चाहे मीठी वाणी दो, चाहे कुछ पैसे दो, चाहे आप किसी के अनुभव, अपने जीवन के किसी को अनुभव दो। जिस लायक हो, जिस योग्य हो, इस तरह से आप समाज की सेवा, हम और आप सभी लोग समाज की सेवा करते रहें। इसी के लिए संत महात्मा दुनिया को छोड़ के भी दुनिया की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो जहाँ से हमको कुछ मिल रहा है, लेने से पहले देने के बारे में हम सोच लें तो ये दुनिया, ये संसार पूरा स्वर्ग बन जाए। तो मैंने आप लोगों के बीच निवेदन रखा कि दुनिया मतलब का गर्जी, अब वही समझ परी, अब वही जान परी। ये कबीर साहब जी इसलिए कह रहे हैं कि भाई जान गए हम कि दुनिया मतलब का है, इसलिए अपने को इस लायक बना करके हम चलेंगे कि हमसे किसी का मतलब पूरा होता रहे। जब हमसे किसी का मतलब पूरा होता रहेगा तो उससे हमारा भी मतलब पूरा होगा। देंगे वो लौट करके आएगा। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा निवेदन आप लोग सहजता से समझ चुके होंगे। इसमें कोई घुमावदार बात नहीं है।
ये तो जीवन का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया। यदि ये विचार आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल से आप जुड़ करके रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें और लोगों को ये ज्ञान बांटें ताकि उनका भी जीवन सुंदर बने। तो सबका जीवन सुखद हो, सुंदर हो, कल्याणमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना कर लेते हैं।